दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं JTV भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। आज मंगलवार बड़वानी कलेक्टर कार्यालय में घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जनजाति समाज के लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पहुंचे। लोगों के साथ पहुंचे बाबा राठौर बंजारा ने बताया कि आदिवासी समुदाय के बाद हमारी यानी घुमंतु अर्ध घुमक्कड़ विमुक्त जनजाति समाज की जनसंख्या पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है, लेकिन हमारे लिए शासन द्वारा कोई योजनाएं नहीं चलाई जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन हमारे समुदाय पर इनका कोई ध्यान नहीं है। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों को भी हमारी समाज के लिए चलाई जा रही योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं है। बड़वानी से रघुनाथ सेन की रिपोर्ट। हाँ भाई साहब, आपका परिचय? मेरा नाम बाबा राठौर बंजारा है। मैं ग्राम दुगानी, तहसील वरला और जिला बड़वानी का रहने वाला हूँ। अच्छा, जो वर्तमान बड़वानी कलेक्टर किस संबंध में आया? हमारा सर आवास का मतलब ओबीसी आवास हमारा डाटा बहुत दिनों से ब्लॉक है। हम घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जनजाति से आते हैं। कई वर्षों से हम इसी चीज के लिए भाग रहे हैं, मगर सरकार का कोई, प्रशासन का कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं है। एवं विमुक्त जनजाति घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति आज भी अपने अधिकार, अपने फैसिलिटी को लेकर आज भी दौड़ रही है। आप पूरे बड़वानी में, पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासी के बाद में अगर कोई बड़ी जनसंख्या आती है तो बंजारा समाज आता है एवं विमुक्त जनजाति आती है, मगर इस जनजाति की तरफ सरकार का, मुख्यमंत्री का कोई भी ध्यान नहीं है। ना विमुक्त जनजाति को कोई पर्सनल फ्रीडम डिपार्टमेंट नहीं दिया गया जो आजादी से काम कर सके। आज भी अगर विमुक्त का बच्चा अगर कुछ काम के लिए जाता है तो उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। आज भी यह समाज दर बदर बदतर हालत में जी रही है, जिसका कोई जवाब नहीं। सरकारों ने रेनके आयोग, बेकुरा मिदादे आयोग तो बना दिया, मगर वो अभी धरातल पर अभी उसका कोई कार्य नहीं है। फाइलें ब्लॉक पड़ी है। और 2019 में जो ओबीसी का आरक्षण बढ़ा गया था वो आरक्षण भी बढ़ा नहीं है। यह जनसंख्या इतनी दुखी और इतनी निर्धन और जमीनी हकीकत में इतनी दुखदायी स्थिति में जी रही है कि इसका कुछ कोई निराकरण नहीं है। कोई मुख्यमंत्री आए दिन बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, मगर इन जनजातियों के लिए कोई भी अभी तक ऐसा कार्य नहीं हुआ कि जो इनको दुख में से बाहर ला सके। अच्छा, इस संबंध में कोई ज्ञापन वगैरह और क्या प्रमुख मांगे? जैसे आप आज किससे मिले? आप आज हमसे हमारे जो विमुक्त जाति के जो डिपार्टमेंट है डुडवे जी से मिले हैं, उनसे बहुत सारी चर्चाएं की, मगर हमें कोई निराकरण की आशाएं नजर नहीं आती है, क्योंकि उनके सामने आधी से अधिक जानकारी है तो उनके पास में अवेलेबल नहीं है। ऊपर से जो आदेश आ रहे हैं वो नीचे धरातल पे है ही नहीं। जो आवास के जो विमुक्त जनजातियों के लिए अलग से आवास का प्रावधान किया गया है, वो आवास के प्रावधान भी यहाँ पे दिए गए नहीं, उसके निर्देश नहीं दिए गए। हमारे लिए कैबिनेट मंत्री तो बना दिया गया, मगर उस मंत्री को भी पूरी आजादी नहीं दी गई है। ऐसा समझ लीजिए कि जो सरकार जिसे चाहती है अपने हिसाब से काम करवाने के लिए वो उन्हें बना देती है। अच्छा, ये वो हॉस्टल भी जिले में संचालित है? हाँ, हॉस्टल में कोई सुविधा नहीं है। बच्चों को कोई सुविधा नहीं है। हॉस्टल भी ऐसे पड़े हैं जैसे निबत्तर एक शेड की तरह पड़े हुए। उनमें भी कोई अच्छे से ढंग से अधिकारी नहीं दिए गए हैं। अच्छा, कोई अधिकारी हॉस्टल चला भी रहे हैं पर वो बरसों से खाली चल रहा है। बरसों से खाली नहीं साहब, आपको क्या पता है, उनमें कोई मतलब सुविधा न होने के कारण कौन से पिता अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजेंगे? अच्छा, अब इस संबंध में अगला चरण आपका क्या रहेगा? मतलब अगला चरण हमारा रहेगा, अगर हमारी इन मांगों को सरकार सीरियसली नहीं लेती है तो विमुक्त जाति, घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति एवं बंजारा समाज स्पेशली इस चुनाव का बहिष्कार करेगी और आने वाले लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेगी एवं सड़कों पर अर्धनग्न होकर मार्च निकालेगी, आंदोलन करेगी। अगर ये बात अगर सरकार समझ जाती तो ठीक है, वरना आने वाले अगले महीने में या चुनाव के बाद यह कार्य करना हमारे लिए बहुत ही अति शीघ्र बहुत जरूरी होगा। अच्छा, पिछले दिनों पे जो है बंजारा दिवस पे जो है विमुक्त पिछड़ी जाति दिवस पे जो कुछ कार्यक्रम 31 अगस्त को जो हमारा विमुक्त आजादी दिवस मनाया गया था, उस आजादी दिवस में भी किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई थी, ना पंखे की, ना कुछ किसी की भी। ऐसा मानो कि ये 51 जातियों की बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया हो। अच्छा, जिले में सभी को सूचना दी गई थी संबंध में? नहीं दी गई थी। कुछ खास लोगों को नहीं, कुछ खास लोगों को दी गई थी। तो ये जब 51 जाति के 51 लोग यहाँ हाजिर नहीं हुए तो इस कार्यक्रम को करने का मतलब ही क्या है? जब इस जाति को आजादी दी गई तो किस आधार पर? ना आरक्षण दिया गया, ना शिक्षा में अधिकार दिया गया, ना रोजगार में अधिकार दिया गया, ना आवास दिए गए, जमीनी हकीकत पर खुद का बिजनेस करने के लिए इन्हें कोई सपोर्ट नहीं किया गया। तो सरकार किस हिसाब से कहती है कि ये आजादी दिवस है, विमुक्त दिवस? अच्छा, बंजारा समाज का जो इस देश की आजादी में क्या महत्वपूर्ण स्थान है, कोई जानकारी आपको?
बंजारा समाज का 1857 का बड़ी क्रांति थी। बंजारा समाज ने इसमें पुरजोर भाग लिया था। बंजारा समाज के इतने युवा इस आंदोलन में फांसी के फंदे पर लटके इतना युवाओं ने बलिदान दिया है कि आपको मैं कह नहीं सकता। जितने भी क्रांतिकारी थे उनको हथियार पहुंचाने का काम बंजारा समाज ने किया था। अगर बंजारा समाज 1857 की क्रांति में अगर भाग नहीं लेता तो मैं आपको ये जाहिर तौर पर कह देना चाहता हूं कि हमें फिर 20, 30, 40 वर्ष इस आंदोलन आजादी के लिए हमें लड़ना पड़ता। उस 1857 की क्रांति में बंजारा समाज ने भाग लिया। इसी कारण उस समय ऐसी परिस्थिति आन पड़ी कि अंग्रेजों को उसी समय भागकर छोड़कर भारत देश छोड़कर जाने की स्थिति नौबत आ गई थी। अच्छा, जिले में कुल कितने जो है हमारे संख्या कुल संख्या कितनी हुई है जिले में? जिले में कुल 25 से 30 हजार बंजारा समाज की जनसंख्या यहाँ पर। कुल 51 जातियों में से 10 जातियां निवास करती है बड़वानी जिले में।